हे एवरीवन, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें शादी और फंक्शंस में जाना बहुत पसंद होता है, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जस्ट लाइक मी जिन्हें शादी और फंक्शंस में जाना जरा भी पसंद नहीं है। अब देखो, शादी फंक्शंस में नहीं जाने के बहुत से रीजन होते हैं, जिसमें से एक कॉमन रीजन जिसकी वजह से स्पेशली मैं ऐसे फंक्शंस में जाना अवॉइड करता हूँ वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब अगर उस फंक्शन में कोई अपना पहचान वाला हो तो टाइम स्पेंड हो जाता है, लेकिन अगर किसी को जानते ना हो तो उस फंक्शन में बहुत पकते हैं। लेकिन फिर मैंने लिल लॉन्डेस की अमेजिंग बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन पढ़ी, जिसे मैंने ऐसे 3 सिंपल और प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन टेक्निक सीखा हूँ, जिसे अप्लाई करने के बाद अब मैं किसी भी पार्टी, शादी या फंक्शन में अजनबी या अनजान इंसान से इजीली बात कर पाता हूँ। इसलिए अगर आप भी मेरी तरह किसी अजनबी इंसान से बात करने से हिचकिचाते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ वही 3 कम्युनिकेशन ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी mr.eus23 पे जरूर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, व्हाट इज इट टेक्निक। ये पॉइंट में सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज इट क्या है। वेल, व्हाट इज इट बेसिकली कोई भी यूनिक और थोड़ी अजीब चीज होती है जो आप पार्टी या फंक्शन में पहन के जाते हो, जिसे लोग नोटिस करते हैं और उस चीज की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आपसे कम्युनिकेट करते हैं। ये व्हाट इज इट कुछ भी हो सकता है। आपके शर्ट का बो हो सकता है, एक यूनिक पर्स हो सकता है, एक स्टाइलिश टाई या वॉच हो सकती है। और अगर आपका व्हाट इज इट जो आप कैरी कर रहे हो वो सामने वाले इंसान को इंटरेस्टिंग लगा तो सामने वाला इंसान आपसे फॉर श्योर बात करेगा। एग्जाम्पल, मुझे वॉच कलेक्शन का बहुत शौक है और मैं हर रोज डिफरेंट वॉचेस पहनता हूँ। अब बहुत लोग मेरी वॉचेस को देख के मुझसे पूछते हैं कि कहाँ से लिया, कितने की है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर मुझे सामने वाला इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं अपने कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन अगर मुझे उस इंसान से कम्युनिकेट करना नहीं होता है तो मैं सिंपली उनका आंसर देके उस बात को वहीं खत्म कर देता हूँ। व्हाट इज इट की वजह से कम्युनिकेशन का कंट्रोल भी आपके हाथ में होता है। सिमिलरली, किसी पार्टी में अगर आप किसी इंसान से बात करना चाहते हो जो आपके लिए पूरी तरह से अजनबी है तो पहले उन्हें ऑब्जर्व करो और उनके लुक या अटायर में व्हाट इज इट ढूंढने की कोशिश करो, जिसके थ्रू आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन अब सवाल यहाँ ये आता है कि अगर सामने वाले इंसान में व्हाट इज इट मिसिंग है तो फिर कम्युनिकेट कैसे करें। वेल, ऐसी सिचुएशन में आपको नेक्स्ट टेक्निक को फॉलो करना होगा। नंबर 2, हु इज दैट टेक्निक। वैसे देखा जाए तो ये टेक्निक मोस्टली पॉलिटिशियन यूज करते हैं और एक नॉर्मल इंसान बहुत ही रेयरली इस टेक्निक को यूज करता है। लेकिन हाँ, अगर आप एक अनजान पार्टी में हो जहां आपको एक्चुअली में एक इंसान पसंद आया है जिससे आप बात करना चाहते हो, लेकिन उसके पास कोई व्हाट इज इट नहीं है, तो उस टाइम पे आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो। आपको बेसिकली पार्टी ऑर्गेनाइजर के पास जाना होगा और ये बोलना होगा, वो भी बिना हिचकिचाए, वो जो इंसान है बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे, क्या आप मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। वेल देखो, पार्टी ऑर्गेनाइजर को अच्छा लगेगा कि आप उनके आए हुए गेस्ट से मिलने में इंटरेस्टेड हो और वो खुशी खुशी आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराएगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये क्वेश्चन पूछते वक्त आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। अब चलो इस सिंपल से सिचुएशन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। सपोज करो जो पार्टी ऑर्गेनाइजर है वो बिजी है और वो आपको इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। अब ऐसे केस में आपको उनके पास जाना है और बोलना है, वो इंसान बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे, कौन है वो। तो उस टाइम पार्टी ऑर्गेनाइजर बोल सकता है, अरे वो तो मिस्टर मेहता है, उनके पास घड़ी का कलेक्शन बहुत अच्छा है। एक बार जब आपको पार्टी ऑर्गेनाइजर से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो आप बोल सकते हो, आप मिस्टर मेहता हो ना, शुभम ने आपके बारे में मुझे बताया था कि आपके पास वॉच का कलेक्शन अच्छा है। वेल, मुझे भी बहुत शौक है वॉच का। अब सामने वाले इंसान को आपसे बात करने में इंटरेस्ट रहा तो वो फॉर श्योर आपको रिप्लाई देगा। अब सवाल यहाँ ये आता है, जिसके चांसेस एक्चुअली में बहुत ज्यादा है, कि इन केस अगर पार्टी गिवर अवेलेबल ही नहीं है या अगर इन केस आपके इतने एफर्ट्स लेने के बाद भी उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। वेल, ऐसी सिचुएशन को भी आप इजीली हैंडल कर सकते हो टेक्निक नंबर 3 को फॉलो करके। नंबर 3, ईव्सड्रॉप इन टेक्निक। ईव्सड्रॉप का सिंपल मतलब होता है कि लोगों की बातों को चुपके से सुनना। सपोज करो आपको एक अनजान पार्टी में कोई लेडीज पसंद आ गई। अब उस लेडीज ने कोई व्हाट इज इट कैरी नहीं किया है तो अनफॉर्चुनेटली आप टेक्निक नंबर 1 फॉलो नहीं कर सकते हो। पार्टी ऑर्गेनाइजर भी उस टाइम अवेलेबल नहीं है कि वो आपको उस लेडी से इंट्रोड्यूस करा सके, तो अनफॉर्चुनेटली आप टेक्निक नंबर 2 भी फॉलो नहीं कर सकते हो। चलो सिचुएशन को थोड़ा और टफ बनाते हैं। वो लेडी अपने ग्रुप के साथ कुछ डिस्कस कर रही है, तो अब ऐसी सिचुएशन में आप उससे बात कैसे करोगे। देखो, आप डायरेक्टली जाके बोलोगे तो नहीं कि मैं आपकी बातें सुन रहा था और वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। नहीं,
आपको उनके पास जाके खड़ा होना है और ऐसा प्रेडिक्ट करना है कि आप उनकी बातें सुन रहे हो, और फिर थोड़ी देर बाद आपको कहना है आई एम सॉरी, पर मैं आपकी बातों को सुनने से रोक नहीं पाया। आप लोग नेक्स्ट मंथ होने वाले एग्जीबिशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे ना? वेल, मैं भी जाने का सोच रहा हूँ, सो कैन यू गिव मी सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। अब देखो, ये एग्जाम्पल सुन के आप थोड़ा ऑकवर्ड टाइप फील करोगे। ऑकवर्ड इसलिए क्योंकि आप सोच रहे होगे कि आपके सडनली ऐसा कहने से सामने वाले को अजीब और शॉकिंग नहीं लगेगा। वेल, ऑब्वियसली लगेगा, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। तो क्या थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाएगा? वेल यस। क्या नॉर्मल होने के बाद वो आपसे बात करेगा? ऑब्वियसली यस। देखो, जो भी टेक्निक मैंने शेयर किया इंक्लूडिंग दिस, वो आप इजीली प्रैक्टिस करके अप्लाई कर सकोगे और आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी मिलेगा। द ओनली थिंग जो मैं वापस से कहूंगा कि ये टेक्निक अप्लाई करते वक्त आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। सो टू कंक्लूड, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा कि ये टेक्निक मैंने आपको एक बहुत ही अमेजिंग बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन से बताया हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो सभी भी इन टेक्निक को फॉलो करके अननोन पर्सन से इजीली कम्युनिकेट कर सके। और अगर आप ये लेसन्स और इस बुक में बताए गए बाकी बातें भी और ज्यादा डेप्थ में सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद के पढ़ सकते हो। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि क्या आप किसी अनजान पार्टी में जाते हो, और अगर हाँ तो वहां लोगों से बात करने के लिए आप कौन सी टेक्निक को फॉलो करते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।